हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये रीडिंग जो मैंने बनाई है अभी आपके लिए, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या रहेगा, मीन्स इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। और ये मैंने 1 ईयर के लिए मतलब 1 साल के लिए रीडिंग बनाई है। मैं देखिए लाइफ टाइम की रीडिंग्स नहीं बनाती हूँ या पाइल चूज़ करने वाली रीडिंग्स नहीं बनाती हूँ। 1 साल तक की एनर्जीज बहुत होती हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर नई रीडिंग बन जाएगी। तो पहले मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ, क्या रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आए या जो भी चीज़ें पास्ट में हुई, और करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है आपकी, वो चीज़ें बताऊंगी आपको। और अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं तो आप समझ लेना कि ये रीडिंग आपके साथ है। अगर 60-70% मैच हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके साथ मैच ही नहीं है हो रही है बिल्कुल भी, तो आप इसको फिर मत देखना आगे। पहले पास्ट की सिचुएशन हम देखते हैं। और पाइसेस, एक चीज़ और बतानी है आपको मीन राशि मुझे, कि ये रीडिंग जो मैं बना रही हूँ ये चंद्र राशि के हिसाब से बना रही हूँ मैं, मून साइन के हिसाब से। अगर चंद्र राशि आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता आपको तो फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना उसके हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो। कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ में भी कन्फ्यूजन होता है, तो डेट ऑफ बर्थ में भी कन्फ्यूजन है तो आपका नाम का जो पहला अक्षर है फिर आप उसके हिसाब से देखना। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर के लिए मैंने ये कार्ड निकाल के रखे कि अगले 1 साल तक पार्टनर के साथ क्या फ्यूचर रहेगा इस रिलेशनशिप का, वो बाद में हम देखेंगे। पहले पास्ट की एनर्जीज देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। तो चलिए पाइसेस, ये आपकी और पार्टनर की दोनों की ओवरऑल की एनर्जीज हैं। देखिए पाइसेस, इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है पास्ट में। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं सबसे पहले इस रिलेशनशिप में, गेम ऑफ लव के कार्ड आए। इस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का जब चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ था, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपने किसी तरीके की मूवमेंट लेके आए इस रिलेशनशिप में। मतलब आप आगे बढ़े, आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। हो सकता है कि आप लोगों ने ट्रैवल भी किया हो, या पाइसेस आपने अकेले ने ट्रैवल किया हो, या फिर आपने और आपके पार्टनर ने इकट्ठे भी कहीं ना कहीं ट्रैवल किया हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, आप आगे बढ़े, आपने एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आए इस रिलेशनशिप में पास्ट में। मीन्स आप आगे बढ़ते हुए देखियो इस रिलेशनशिप में। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो भी आपने आगे बढ़े हो इस रिलेशनशिप में। आपने इनिशिएटिव्स लिए, आपने एक्शंस लिए। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं पाइसेस, आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि हम दोनों की देख रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था इस रिलेशनशिप में। तो और मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स ही रही होंगी, लेकिन फिर भी आपने ना, मुझे लग रहा है कि आप शायद पाइसेस, आपने इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर किया। मीन्स किसी तरीके के आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई, लॉसेस हुए, या नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहा, ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। लेकिन फिर भी आपने पॉजिटिव साइड ही देखी पास्ट में इस रिलेशनशिप में। मीन्स जो चीज़ें अच्छी थी इस रिलेशनशिप में, जो पार्टनर में अच्छी चीज़ें थी, आपने कहीं उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया। और जो चीज़ें परेशान कर रही थी आपको, थोड़ा सा आपका हो सकता है कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहा हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आपने पॉजिटिव ही चीज़ें ही देखी इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। और कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड आया है। तो पास्ट में मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। डिपेंड करता है कि ये हर इंसान के, किसी के छोटे आर्गूमेंट हुए हैं, किसी के बड़े हुए हैं। डिपेंड करते हैं कि किस लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जो भी चीज़ें हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट्स तो मुझे रहते हुए लग रहे हैं। एक इंसान थोड़ा सा मायूस भी हुआ किसी चीज़ को लेके, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहा। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही थी, कोई इंसान ने पॉजिटिव साइड ही देखी। मतलब उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के, और जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी इस रिलेशनशिप में, उन चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ें देखी, अच्छी साइड को ही देखा, और बेटर करने की कोशिश की इस रिलेशनशिप को। ये मुझे लग रहा है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में भी रहे होंगे, और हो सकता है कि पाइसेस आपके सर्कमस्टांसेस या आपके पार्टनर के सर्कमस्टांसेस सही नहीं रहे हों, या फैमिली के कारण बीच में कुछ इश्यूज आ गए हों। ये मैं मोटा मोटा बता रही हूँ आप लोगों को। इसमें से आप देख लेना कि कॉन्फ्लिक्ट्स, मुझे मेन रीज़न कॉन्फ्लिक्ट तो लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई ये रीज़न भी रहा होगा। और हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चले हों। चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश की, पॉजिटिव साइड्स ही देखी इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको फेस करने पड़े। हो सकता है कि आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही थी पाइसेस, आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए। बट यही मुझे नज़र आ रहा है कि आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप आगे बढ़े हो।
कुछ नेगेटिव माइंड भी अगर आपका रहा तो फिर भी आपने पॉजिटिव चीज़ें ही इस रिलेशनशिप में देखी। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में बहुत सारे हो सकते हैं, थॉट्स रहे हों, आपने कुछ करना चाहा तो आपको कई बार होता है ना, सिचुएशन ऐसे होती है समझ ही ना आई हो, तो हो सकता है आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे रहे हों, कोई भी चीज़ हो सकती है, या किसी इंसान के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हों। ये मुझे पास्ट की एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही हैं। लेकिन अभी करंट में क्या हो रहा है, करंट में मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक गैप आया हुआ है। अभी आप लोगों की उतनी बात नहीं हो रही है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया अभी। तो अभी एक इंसान या आप दोनों एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक किसी तरीके का हो सकता है कि सेपरेशन आया हुआ है, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स अभी नहीं ले रहे हो आप लोग, और कहीं ना कहीं आप दोनों में एक ना गैप आया हुआ, ये चीज़ें मुझे लग रही है। हो सकता है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो पाइसेस, आप या आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, गहराई से समझना चाहते हो। एक मिसिंग से फीलिंग भी रहती हुई लग रही है अभी आपको। करंट सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ, या आप दोनों की सिचुएशंस बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप या तो एक अकेलापन फील कर रहे हो या एक अकेलापन खुद से ही चाह रहे हो। कई बार होता है कि हम स्पेस चाहते हैं पार्टनर से, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं कि चीज़ों को समझने के लिए एक स्पेस चाहते हुए लग रही है। और या फिर कई बार क्या होता है कि अगर आप लोगों की बात हो भी रही है ना किसी लेवल पे, तो आप लोगों को अगर टुगेदर भी हो, मतलब इकट्ठे भी हो अगर आप लोग, तो भी आप लोगों को एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई लग रही है। कई बार होता है कि हम साथ में हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक कनेक्शन नहीं आप लोग महसूस कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही है कि पर्सन साथ होते हुए भी आपको एक अकेलापन फील होता हुआ लग रहा है। ये मैंने ये सारी चीज़ें मोटा मोटा इसलिए बताया कि कुछ लोगों का सेपरेशन लग रहा है मुझे, कुछ लोगों पर कुछ लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों का देखिए नहीं भी हो सकता है। बट जिन लोगों का तो सेपरेशन है उसमें तो मैंने क्लियर ही बोल दिया, ज़्यादा मुझे यही लग रहा है। एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ये चीज़ें हो रही है। बात कम कर रहे हो या बिल्कुल ही नहीं हो रही है कुछ लोगों की। और कई बार होता है कि जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं तो वो हो सकता है कि अकेला साथ तो रह रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि पार्टनर साथ होते हुए भी ना एक फीलिंग्स नहीं आती हैं, कि इमोशंस नहीं आते हैं। तो मैं उस हिसाब से ये चीज़ बता रही हूँ कि एक कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज रही हैं इस रिलेशनशिप में, किसी से गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में। पाइसेस देखिए, ये आपकी भी हो सकती हैं और आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। किसी से कुछ गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में आया है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई लग रही है आप लोगों को। कोई इंसान है आप दोनों में से जो ज़्यादा इमेच्योर है, चीज़ों को उन्होंने मैच्योरिटी से डील नहीं किया, कुछ गलतियां हो चुकी इस रिलेशनशिप में, उन गलतियों के कारण अब कुछ इश्यूज आते हुए लग रहे हैं मुझे एट प्रेजेंट में, ये चीज़ें लग रही हैं। तो ये आपका ऑलरेडी मैंने बताया पास्ट का और करंट सिचुएशन बताई है। तो अभी हम देखते हैं इस रिलेशनशिप का अगले 1 साल तक, अब से लेके अगले 1 साल तक फ्यूचर क्या है। जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये 1 साल की रीडिंग है, अब से लेके अगले 1 साल तक ये आपके साथ मैच होगी। जिस दिन भी ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से लेके अगले 1 साल तक ये आपके लिए वैलिड है रीडिंग। और दूसरी चीज़, चाहे आपके सामने ये रीडिंग साल के बाद सामने आए, 2 साल के बाद, तब भी आपने उस दिन से लेके अगले 1 साल तक ही ये रीडिंग आपके साथ रहेगी, उसके बाद नहीं। फ्यूचर के लिए हम देखते हैं कि अगला 1 साल का टाइम कैसा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, टावर का कार्ड है, टेम्परेंस के कार्ड है, और आगे है इम्पोर्टेंस के कार्ड है, ट्रस्ट, इनर गाइड। और ये मैं आपको एनर्जीज़ बताऊंगी कि अगले 1 साल तक ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी आपकी पार्टनर की, और ये बाद में मैं पढ़ के बताऊंगी कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा एक आपको रफ आइडिया दे दूँ तो आकि इससे ये चीज़ें जो होंगी तो उसी से ही हमें क्लैरिटी आएगी ना कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। तो देखिए, फ्यूचर के लिए सबसे पहले कार्ड आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और इम्पोर्टेंस के कार्ड है। फ्यूचर के लिए मुझे ये कार्ड बोल रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, कि आपने पीछे मुझे लग रहा है बहुत एफर्ट्स किए होंगे और एक्शन इनिशिएटिव्स भी कहीं ना कहीं लिए होंगे, क्योंकि हमने पास्ट में देखा भी था कि एक इंसान ने एक्शंस इनिशिएटिव्स लिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखा, कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे लेकिन उसके बाद भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन अभी फ्यूचर के लिए मुझे लग रहा है कि अब आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये भी हम फ्यूचर का आप दोनों का ही देख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए,
आगे मुझे ये लग रहा है कि आप ना अभी उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। हालाँकि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अब उतनी मेहनत नहीं करनी, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी होंगी, हो जाएँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई लग रही हैं। किसी न किसी लेवल पे आप गिव अप करते हुए लग रहे हो या आपके पार्टनर गिव अप करते हुए लग रहे हैं। मतलब गिव अप इन द सेंस कि आप अब ना वो इतने एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। हो सकता है कि पास्ट में चीज़ें कोशिश की ठीक करने की, तो अब आपको लग रहा है कि अब और हिम्मत नहीं है ठीक करने के लिए, अब और उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और आप लोगों को ये भी लग सकता है कि शायद इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल नहीं है, इस रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे ठीक होगा या ग्रो करेगा। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट हो कि पार्टनर स्टैंड नहीं लेते हैं। स्पाइसेस मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है एनर्जीज। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके पार्टनर को लगे कि आप स्टैंड नहीं ले सकते हो, ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकता जिस हिसाब से आप लोग चाहते हो। इसलिए फ्यूचर के लिए मुझे लग रहा है कि उतने एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स आप नहीं लेते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि अब हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं रही है, इतनी हिम्मत नहीं रही है चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक होनी होंगी, हो जाएंगी, नहीं तो इट्स ओके। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं आप लोगों की। और फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए कार्ड आया, टावर का कार्ड आया, टावर रिवर्स का कार्ड आया। ये कार्ड बोल रहा है कि कोई चीज़ आपको परेशान करेगी ये अगले 1 साल तक स्पाइसेस, आपको या पार्टनर को। कोई चीज़ आपको सफोकेट करती हुई लग रही है। हो सकता है कि आप चीज़ों को जिस हिसाब से ठीक करना चाहते हो वो चीज़ें वैसे ठीक नहीं हो रही, इसलिए सफोकेशन हो रही है। या पार्टनर का कोई बिहेवियर या पार्टनर की कोई आदत आपको परेशान कर रही है, कोई गुस्सा है, कोई एंगर है आपका, या कोई भी चीज़ है जो आप बोलना चाहते हो लेकिन आप खुल के बोल नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो किसी चीज़ को लेके। कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे लव है, कोई भी चीज़ आपके अंदर जो दिल में समाई हुई है वो आप ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप अंदर अंदर उस चीज़ को दबाते जा रहे हो, खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, किसी के साथ ही नहीं शेयर कर रहे हो, बल्कि पार्टनर के साथ भी क्या, आप किसी के साथ ही नहीं शेयर कर रहे हो। आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में वो आप नहीं शेयर कर रहे हो, जिसके कारण सफोकेशन होती हुई लग रही है आपको। आगे फ्यूचर में सफोकेशन होगी, परेशानी आपकी बढ़ती हुई लग रही है। तो मैं आपको एक गाइडेंस यही देना चाहती हूँ, जो भी चीज़ें आप अपने अंदर दबाते जा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, खुल के शेयर नहीं कर रहे हो पार्टनर को चीज़ें या किसी को भी, तो आप उन चीज़ों को शेयर करें ताकि आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिले। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं आपकी। कोई भी चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में परेशान करेगी, हर इंसान का देखिए अलग लेवल होता है। तो हो सकता है कोई गुस्सा है, कोई फीलिंग्स इमोशंस है किसी की, या पार्टनर ने कुछ बोल दिया, या उनका कोई आदत बिहेवियर, कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई ज़िद हो सकती है। तो आप उस चीज़ को अंदर ही अंदर दबाते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और आपका ये भी कार्ड आया टेम्परेंस का, ये कार्ड भी मुझे यही बोल रहा है कि शायद किसी लेवल पे ना अब आपको लग रहा है कि हो सकता है कि स्पाइसेस आप इसके दो देखिए, 2 मीनिंग्स हैं, मैं वैसे दोनों ही बता देती हूँ आपको। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साल के अगर आखिर में लगा लो या साल के बीच में कभी भी, ये एनर्जीज ओवरऑल की हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना या तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज रहेंगी कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो या उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। कोई चीज़ ओवर करते हुए दिख रही हो, कोई भी चीज़ हो ओवर, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स जितने लेने चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हो। अगर लव फील कर रहे हो, पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा फील बता रहे हो। एंड में जाके ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, लेकिन आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें हैं। ये तो एक चीज़ बताई है मैंने, क्योंकि इसके 2 मीनिंग निकल रहे, तो मैंने ना जनरल रीडिंग के हिसाब से दोनों चीज़ें बता रही हूँ। बट जो ज़्यादा मुझे लग रहा है, ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप ना तो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, और ना अपनी कोई फीलिंग इमोशन, कोई बात है, कोई गुस्सा है, वो शेयर कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप किसी लेवल पे अब एक्शन इनिशिएटिव्स लेना ही नहीं चाहते हो, या आप या फिर आपके पार्टनर। आपको लग रहा है कि रिजल्ट तो मिलने नहीं है, होना तो कुछ है नहीं। हो सकता है कि पहले आपने बहुत एफर्ट्स किए, अब आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हो। हमने देखा ना कि आपको, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ज़्यादा मुझे ये एनर्जीज लग रही हैं, लेकिन मैंने मीनिंग आपको दोनों बता दिए कार्ड के। तो मुझे यही लग रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स मतलब ले ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत कर लिया, अभी पता नहीं आगे होगा क्या, तो फ़ायदा नहीं है कुछ करने का, तो आप बिल्कुल ही अभी चुप हो।
और आप ना कहीं आपके अंदर एक विश्वास है, ट्रस्ट का कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ का ट्रस्ट है आपको। हो सकता है कि अभी भी एक उम्मीद है आपको इस रिलेशनशिप के लिए, और पार्टनर को लेके एक आपको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट है, इस रिलेशनशिप के ऊपर भी ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर भी आपको ट्रस्ट रहता हुआ लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ये चीज़ें भी हैं, और जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं ना, जो चीज़ें आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, आप कहीं एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते हो आगे फ्यूचर के लिए, 1 ईयर के लिए, तो फिर भी आप अपने आप को विल पावर के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों को डील भी करते हुए लग रहे हो। मतलब जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उससे हिल नहीं रहे हो, डगमगा नहीं रहे हो, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत विल पावर है, और बहुत बोल्डली चीज़ों को फेस करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में, और गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चलते हुए दिख रहे हो। और योर इनर गाइड का कार्ड ये भी बोल रहा है आपके लिए कि फ्यूचर के लिए, ये मुझे 1 ईयर के लिए लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप इसलिए एक्शन इनिशिएटिव्स अब नहीं लेना चाहते हो पाइसेस, आप या आपके पार्टनर, कि आप लोग ना चीज़ों को और गहराई से समझना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कि कैसे आप इन सब चीज़ों को ठीक करें। कई बार होता है कि एक हम बैक स्टेप ले लेते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, हम गहराई से सोचते हैं कि क्या हल निकलना चाहिए, क्या रास्ता निकलना चाहिए। तो हो सकता है वैसी सी एनर्जीज आपकी रहें, आप थोड़ा सा माइंड के साथ चलते हुए दिख रहे हो, अलर्ट होके चल रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी आपकी। सोच समझ के अब आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से लें, किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस लें, या फिर कोई आपका लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। ट्रस्ट का कार्ड भी आया था, तो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, हो सकता है आप उनसे इस रिलेशनशिप के लिए किसी तरीके की अगले 1 साल तक सलाह मशवरा लें, गाइडेंस लें। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं आप लोगों के लिए। बट आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए। ये आपकी ओवरऑल की एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है 1 ईयर के बीच में। सबसे पहला कार्ड आया गेटिंग टू नो ईच अदर, वर्थ वेटिंग फॉर, और मिसिंग यू। तो देखिए अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। पाइसेस, आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं, ये आपके ही हैं। पहला तो है गेटिंग टू नो ईच अदर, ये गाइडेंस भी है आपके लिए। देखिए जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, जो आप लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, किसी भी तरीके का एक अकेलापन है, अगर इस रिलेशनशिप को आप ग्रो करना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो आगे के लिए, तो पहले चीज़ तो आपको, ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, आपको और आपके पार्टनर को। ये क्योंकि आपके लिए, आप दोनों के लिए आया था यूथफुल इन एक्सपीरियंस। कोई एक इंसान हो सकता है कि इमेच्योर है, थोड़ी सी एनर्जीज उनकी ऐसी हैं, गलतियां कर रहा है, तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस रिलेशनशिप के बॉन्ड को और डीप करने के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, एक दूसरे को आप समझो पहले, ये चीज़ एक गाइडेंस है आपके लिए। और दूसरा मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है पाइसेस, आप कहीं ना कहीं मुझे वेट करते हुए लग रहे हैं अपने पार्टनर की अभी भी, क्योंकि ये वाला कार्ड भी वैसे वेटिंग का कार्ड होता है लास्ट में। तो मुझे इस साल के लिए लग रहा है कि एक अकेलापन है, भले ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट कर रहे हो भगवान के ऊपर, गाइडेंस भी लेते हुए लग रहे हो, जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आप नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए ना, जो अगला 1 साल ये आ रहा है आपके रीडिंग, मेरे टाइम के हिसाब से, जब अब जिस दिन आप ये देख रहे हो, आप अपने पार्टनर का अभी भी इंतज़ार कर रहे हो सकता है उनके किसी फ़ोन कॉल का मैसेज कर रहे हो, उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स का वेट कर रहे हो, या वो आपकी लाइफ में कब आएंगे उसका वेट करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप अपने पार्टनर का वेट करोगे, अभी भी मुझे यही रहता हुआ लग रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है पार्टनर को लेके, आप बहुत ज़्यादा पार्टनर को मिस करते हुए दिख रहे हो, आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हुए दिख रहे हो। आपको अपने पार्टनर की काफ़ी याद आती हुई लग रही है, आप काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में सोचते हुए लग रहे हो, फीलिंग्स और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, आप जैसे होता है ना इंसान को पार्टनर के लिए आ जाना, जब मिसिंग फीलिंग आती है तो हम लव फील करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो मीन्स अगले 1 साल तक मुझे, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में शायद नहीं आ रहे हो, उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, लेकिन आप गॉड के ऊपर सरेंडर करके
आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, पीस ऑफ माइंड मेंटेन भी कर रहे हो, चीज़ें परेशान तो कर रही हैं आपको, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो किसी को कि आपको क्या चीज़ें बॉदर कर रही हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी आपको पार्टनर का इंतज़ार रहता हुआ लग रहा है कि पार्टनर के आने का इंतज़ार है, या उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म देख रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, या किसी मैसेज फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। आप कहीं ना कहीं वेट करते हुए ही दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें भगवान डिवाइन टाइमिंग पे आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी ऐसी सोच रहती हुई लग रही है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अभी आप वेट ही करोगे अगले 1 साल तक, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ओवरऑल मैंने बता दी, ये बात कुछ लोगों की हो सकता हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, मैंने वो चीज़ें नहीं बताई। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं है, उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं होना। बट आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, आप भी इंतज़ार कर रहे हो, पार्टनर भी इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है राइट टाइम का वेट कर रहे हो, या फैमिलीज़ की तरफ से किसी तरीके का वेट कर रहे हो, बट किसी तरीके का इंतज़ार रहता हुआ लग रहा है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपने भगवान के ऊपर ही चीज़ें छोड़ दी कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बेटर अभी वेट ही करते हैं। बट एक मिस करते हुए दिख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, आप भी आपके पार्टनर भी। तो ये आपकी एनर्जीज़ है। बाकी मैं 1 मंथ की लव लाइफ तो डालती हूँ, वो उससे आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने जस्ट वैसे ही बना दी कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, कि वेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या होगा। तो वो थोड़ी सी रफ आइडिया देना था आप लोगों को मैंने। तो चलिए, ये रीडिंग अगर मैच हुई है तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।